75 नहीं 175 साल तक ले लो आरक्षण। परशुराम जयंती पर बृजभूषण शरण सिंह के दिखे जबरदस्त तेवर, योगी भी देखते रह गए। बृजभूषण ने तो फिर एक बार माहौल गरमा दिया। आरक्षण व्यवस्था पर बृजभूषण का तीखा प्रहार, लखनऊ से दिल्ली तक सियासत में मचा हाहाकार। फिर से चर्चा में आया आरक्षण का जन, स्वर्णों ने दिया खुलकर बृजभूषण का साथ। मंडल आयोग और पिछड़ों की स्थिति पर उठाए बृजभूषण ने सवाल, चंद्रशेखर भी देखकर होंगे हैरान। इस बार जो बृजभूषण सिंह ने कहा उसने गरमाया माहौल, मोदी शाह हो रहे होंगे खुश। दबदबा था, दबदबा है और आगे भी दबदबा रहेगा। जी हाँ, ये बात कहना बृजभूषण शरण सिंह के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि दबदबे वाले नेताजी ने फिर से अपना दबदबा दिखाते हुए आरक्षण व्यवस्था पर सवालों को उठा दिया है। एक और जहां आरक्षण को लेकर सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं हो रही हैं, चंद्रशेखर आजाद भी कई बार मंच से इस बात को उठाते रहते हैं। वहीं इस बीच बृजभूषण ने जो बयान दिया उसने सियासी भूचाल सा ला दिया। जो लोग बृजभूषण को शांत समझ रहे थे, उन्होंने एकदम से वक्त के साथ हालात को बदलकर रख दिया, जिसने मोदी शाह से लेकर योगी को भी हैरान कर दिया है। जबकि स्वर्ण समाज ने खुलकर बृजभूषण का साथ दिया। बता दें, परशुराम जयंती के मंच से केसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या में आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर जो कहा उसने सीधे तौर पर पूरे देश में बहस छेड़ दी। तुम 75 नहीं 175 साल तक आरक्षण ले लो। ये लाइन सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत बनकर उभरी है। जैसे ये बयान सामने आया, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया और हर कोई इसी मुद्दे पर चर्चा करने लगा। बता दें, बृजभूषण शरण सिंह ने अपने संबोधन में साफ कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर समाज के कुछ वर्ग विकास से दूर हैं, तो सिर्फ आरक्षण से समस्या हल नहीं होने वाली। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समुदायों को इसका लाभ जरूर मिला है, लेकिन कई पारंपरिक वर्ग जैसे कुम्हार, बढ़ई और तेली आज भी पीछे छूट गए हैं। उनके मुताबिक असली जरूरत इस बात की है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले, न कि सिर्फ एक तय ढांचे के आधार पर लाभ बांटा जाए। अपने बयान में उन्होंने मंडल आयोग का भी जिक्र किया और कहा कि आयोग के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है, लेकिन इसके बावजूद समाज के सभी वर्गों तक बराबर विकास नहीं पहुँच पाया। बृजभूषण का ये बयान सीधे उस बहस को फिर से जिंदा करता है जो सालों से आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर चलती आ रही है। यही वजह है कि उनके इस बयान को एक बड़े राजनीतिक प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान का राजनीतिक असर भी साफ दिखाई देने लगा। एक तरफ स्वर्ण समाज के कई वर्गों ने इसे समर्थन दिया तो कहा कि ये मुद्दा उठाना जरूरी था, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई। खास तौर पर उन नेताओं के लिए ये बयान चुनौती बन सकता है जो जातिगत राजनीति के सहारे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। चर्चा ये भी है कि इस बयान से कुछ नेताओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बृजभूषण शरण सिंह ने संविधान को लेकर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि 242 सांसदों की सामूहिक मेहनत का परिणाम था। इसके साथ ही उन्होंने कांचीराम को समाजसेवी बताते हुए ये भी कहा कि जातिगत विभाजन की राजनीति ने समाज को बांटने का काम किया है। उन्होंने खुद को किसी भी समाज का विरोधी नहीं बताया, बल्कि सिर्फ समान अवसर की बात कही। अयोध्या से दिया गया ये बयान अब एक बड़े सियासी मुद्दे में बदल चुका है। आरक्षण, सामाजिक न्याय और जातिगत राजनीति जैसे मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस बयान के बाद सियासत किस दिशा में जाती है। क्या ये सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगा या फिर आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा रूप लेगा?